नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस आप सब लोग को पता होगा कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान विजिट पे गए। उसका जो जो भी डेवलपमेंट आएगा तो मैं उसका पूरा एक वीडियो लेके आऊंगा, पर आज वो बात नहीं है। जापान पे विजिट पे गए ये सिर्फ आपको बताया, बट जापान के विजिट पे जाने से पहले जापान ने क्या क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ओके, देखिए, जापान और यूएसए के बीच पता है यूएसए हर एक कंट्री के साथ ये ट्रेड टैरिफ वगैरह ट्रेड डील छेड़ के रखी। यूएसए का आज के डेट पर कुछ काम है नहीं। इसको कितना टैरिफ लगाना है, वो कितना टैरिफ लगा रहे हैं, इससे कितना ट्रेड करते हैं, उससे कितना ट्रेड करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प पूरा दिन यही करते हैं, उसमें से मोर देन 50% ऑफ द टाइम इंडिया इंडिया करते रहता है। तो जापान का एक टीम यूएसए पे जाने वाला था ट्रेड डील करने के लिए। वो क्या करता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि जापान का जो निगोशिएटर है वो कैंसिल कर देता है ट्रिप कि हम लोग यूएसए पे नहीं जाएंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे। यूएसए को अगर पेनल्टी लगाना है हम लोग को ऊपर लगा दें। तो देखिए, आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प मतलब इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, पर इंडिया एक मतलब अंडरडॉग होके, एक डेवलपिंग कंट्री होके जैसे रेजिलिएंट दिखा है, जैसे मतलब अड़ के बैठा है कि मैं तो सामने झुकने वाला हूं, मतलब झुकूंगा नहीं। ये सब देख के ये डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत ही यूएसए का बहुत ही मिसकैलकुलेशन था। ये सब देख के बहुत सारा कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री आज के डेट पे इंस्पायर हो रहे हैं कि अगर इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री जिसके अंदर इतना मुद्दा है, इतना इश्यूज है, अगर ये नहीं झुक रहा तो हम लोग क्यों झुक जाए। तो आज के डेट पे जापान बोला हम लोग भी नहीं झुकेंगे। कल क्या पता यूरोप के साथ जो ऑलरेडी डील हो चुका है, ठीक है, यूरोप भी बोलेंगे हम लोग डील को कैंसिल करते हैं, हम लोग को भी एक फेयर डील चाहिए, नहीं तो हम लोग भी नहीं झुकेंगे। आपको पता है ऑलरेडी फ्रांस ने ये टैरिफ वार वगैरह पे इंडिया को ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है। आपको मैं बताया था कुछ दिन पहले ही, देखिए फ्रांस आ चुका है इंडिया के सपोर्ट पे, जर्मनी आ चुका है, बाकी सब देश, चाइना भी आ चुका है, रशिया भी आ चुका है, सब देश, सिर्फ 3 कंट्री बाकी था। जापान था, इटली था और इसराइल था। इसराइल को बोला उसका उनका इसराइल का मजबूरी है, नहीं आ पाएगा अभी। तो वेट किसका मैं कर रहा था, हम लोग किसका वेट कर रहे थे, हम लोग जापान और इटली का। तो जापान भी ऑलरेडी मतलब नाता तोड़ लिया यूएसए से। आज के डेट पे प्राइम मिनिस्टर जी का विजिट हो रहा है, तो बहुत सारा यूएस के बारे में बहुत कुछ डेवलपमेंट आने के लिए बाकी है। तो आपको बताया कि देखिए यूरोप के साथ जब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ जब डील हुआ था यूएसए का, तो ये फ्रांस और जर्मनी बहुत नाराज थे। बोला था कि यूएसए तो हम लोग को पूरा चूना लगा दे, यूएसए हम लोग से इतना बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेके गया, हम लोग से टैरिफ को कट करवा लिया, पर इन रिटर्न हम लोग को क्या दिया, कुछ नहीं दिया, अपना मार्केट का एक्सेस भी नहीं दिया। तो कल के डेट पे यूरोपियन यूनियन बोलेगा कि अगर इंडिया इतना स्ट्रांगली खड़े रह सकता है यूएसए के अगेंस्ट पे, तो हम लोग तो यूरोप है, हम लोग तो डेवलप कंट्री है, हम लोग क्यों नहीं रह सकते। अब यही बात आज पूरा रात पूरा टाइम यूएसए को सताता रहेगा कि इंडिया के साथ पंगा लेके बहुत गलती किया। इंडिया तो हाथ से गया है, बाकी देश भी धीरे धीरे एक एक करके हाथ से जाएगा। तो वही है डोनाल्ड ट्रम्प का टीम का जो भी कैलकुलेशन किया था, उन लोग सोचा था इंडिया को प्रेशराइज करेंगे, इंडिया तो हमारे सामने झुक जाएगा, इंडिया के पास औकात क्या है। तो इंडिया ने जैसे ही अपना औकात दिखाया, बाकी कंट्री इंडिया से एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत बड़ा सीख ले रहे। इसीलिए आज के डेट पे अमेरिका का बहुत सारे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट दो बात बता रहे कि देखिए इंडिया के साथ पंगा लेके आपको दो दो तरीके से लॉस होगा। एक जियोपॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर जो चाइना के अगेंस्ट पे उसको आप खो रहे हो, और वो चाइना के साथ जा रहे हैं, आपको अभी कभी साथ नहीं देगा। चाइना के खिलाफ यूएसए का कभी साथ नहीं देगा। दूसरा, इकोनॉमिकल डैमेज, इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है, वो मार्केट आप खो देंगे, चाइना उसको कैप्चर कर लेगा, रशिया उसको कैप्चर कर लेगा। उसके साथ साथ बाकी कंट्री भी इंडिया को देख अगर इंस्पिरेशन ले लिया, तो उन लोग भी आपके साथ कोई इकोनॉमिकल रिलेशन रखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो आज के डेट में यूएसए एक्सपर्ट यही बता रहे हैं। देखिए यूएसए का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्रेड एडवाइजर है, ठीक है, थोड़ा पागल है, थोड़ा सनकी है, मैं तो बोलता हूँ पूरा ही पागल है। उसका नाम है नवारो, पीटर नवारो। पीटर नवारो दो स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया, मतलब क्या, मतलब गांजा फूक के आया था क्या, मतलब समझ नहीं आता, मतलब ये सुट्टा मार के आया था। मतलब इंडियंस, पहले एक बात बता दे, इंडियंस आर सो एरोगेंट अबाउट दिस। बोलता है कि इंडियंस बहुत एरोगेंट है। अब जब पूछा गया किसके लिए एरोगेंट है, बोलता है जब भी रशिया की बात आता है इंडिया एरोगेंट हो जाता है। जब भी बोलता है रशिया के साथ तेल मत खरीदो, पता नहीं इंडिया को अंदर से कहां से क्या भूत जाग जाता है, इंडिया बहुत एरोगेंट होता है, इंडिया बहुत बुरा फील करता है, इंडिया बहुत वायलेंट हो जाता है। चाचा इसको बोलते हैं ना दोस्ती निभाना। रशिया हम लोग के एक टाइम पे, जब तुम लोग पाकिस्तान की मदद करते थे ना 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे, रशिया हम लोग को बचाने आया था। इसको दोस्ती निभाना बोलते, एरोगेंसी नहीं बोलते, ठीक है। फिर उसके बाद पीटर नवारो ये बता रहे रशिया एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो इंडिया इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री होकर रशिया चाइना का कैसे साथ दे सकते हैं। आप तो दुनिया का, आप बोलते यूएसए दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, पाकिस्तान पे डेमोक्रेसी है, इमरान खान जेल पे। पाकिस्तान पे आज के डेट पे रिकॉर्ड है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब से इंडिपेंडेंट मिला है 1947 से लेकर आज तक, पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 इयर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके पहले वो जेल चले जाता है, मर जाता है, फांसी दे दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। तो आप पाकिस्तान को कौन सी मतलब मुंह लेकर सपोर्ट कर रहे हो। आप इंडिया को सिखा रहे हो कि
रशिया चाइना जैसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले आप खुद को सुधारो फिर हम लोग को मतलब बताने आना है। ये एक था कि इंडियन एरोगेंट। ओके, दूसरा बता रहे हैं ये यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है ना, पता नहीं ये मतलब सीरियसली मतलब स्पीचलेस हूं, मतलब समझ नहीं आता कैसे बता दिया है पीटर नवारो। सही में इसका दिमाग पे कुछ है कि नहीं, बहुत डाउट है। बता रहा है कि दिस इज मोदीज वॉर। बोल रहा है कि जो यूक्रेन रशिया का वॉर है, ये यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं है, ये तो मोदी का वॉर है। अब बोलोगे मोदी का वॉर कैसे है, तो बोलता है मोदी मतलब इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, रशिया वो पैसा यूज कर रहा है करके यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, तो ये मोदी का वॉर है। तो इसका पूरा स्पीच सुनिएगा ये क्या बताता है। Are we actually in talks with India right now? Is there a potential for a deal to change that number? Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. Not sending that signal. तो ये बताता है इंडिया के ऊपर तो 25% पेनल्टी लगाया गया है, वो तो इंडिया कल ही वो पेनल्टी को हटा सकता है। रशिया का तेल खरीदना बंद कर दो, हम वॉर मशीन को मतलब फ्यूल करना बंद कर दो, तो हम लोग तो 25% हटा देंगे। ऐसे कर रहे हैं हम लोग 25% हटाने के लिए मरे जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तुम खुद परेशान हो कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया को कैसे संभाले। हम लोग को बोल रहा है, हम लोग को ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। They're not. And look, here's the thing. I'm puzzled. Okay, because Modi's a great leader. But these people are. This is a mature. Listen, you are puzzled, you will always be puzzled. Okay, you will never understand the tactics of India. Democracy with intelligent people running it, and they look us bald-faced in the eye on the tariff part and say we don't have the highest tariffs in the world, when in fact they do. There's no dispute about that if you look at the numbers. And then they say, "Oh, we're not going to stop buying Russian oil." Now, what does that mean? I mean, we've talked about this, but we're talking to your viewers again. When India buys Russian oil at a discount, and then Indian refiners in partnership in India with Russian refiners make that and sell it at a premium to the rest of the world, right? Russia uses the money it gets to fund its war machine, kill more Ukrainians, and then the next thing that happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war. Okay, the road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. Let me ask because the road to peace runs in part through New Delhi. देखिए ये जो बोल रहा है ना, मतलब इंडिया ऑयल खरीद रहा है उसी पैसा से रशिया वॉर को मतलब फंड कर रहा है, तो ये मोदी का वॉर है। देखिए मैं ये अमेरिका का ना दोगलापन अभी उतारता हूँ, इसका मतलब हिपोक्रेसी को मैं अभी एक्सपोज करता हूँ। ऐसे देखिए अमेरिका बोल रहा है हम लोग अपने खुद के कंट्री के लिए, खुद के सिटीजन के लिए चीप ऑयल खरीद रहे हैं, तो हम लोग वॉर मशीन को फंड कर रही है, मोदी का वॉर होगा। ठीक है, अमेरिका इज द वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर। जितना भी दुनिया पे हथियार बेचते हैं ना, सब बेचते हैं। इंडिया भी बेचता है थोड़ा बहुत, रशिया भी बेचता है, चाइना भी बेचता है, फ्रांस भी बेचता है, इजराइल भी बेचता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, और वो दूसरे को बोल रहे हैं कि वो दुनिया पे मतलब वॉर करवा रहा है। वाह, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप ये डेटा को देखेंगे तो अमेरिका 2024 के हिसाब से कितना बिलियन डॉलर का, 318 बिलियन डॉलर। फिर से आपको बता देता हूं, 1 बिलियन डॉलर मतलब होता है 8500 करोड़ रुपीस। 1-2 करोड़ नहीं, 8500 करोड़ रुपीस। 318 बिलियन डॉलर का हथियार बेचा है, आर्म्स बेचा है 2024 पे अमेरिका अकेला, और वो इंडिया को बोलता है वॉर मशीन फंड करे। आप बोलेगा इंडिया भी तो बेचता है, इंडिया कितने का बेचा है? देखिए इंडिया सेम टाइम पीरियड पे 2024 टू 25 2.76 बिलियन, कहां 318 बिलियन और कहां 2.76 बिलियन, और इंडिया को बोल रहे हैं कि वॉर फंड कर रहे हो। ये तो मोदी का वॉर है। पहली बात है ना, दुनिया पे जितना भी जंग चल रहा है मैं तो बोलता हूं वो यूएसए का वॉर है। ऐसा आप मुझे, मैं चैलेंज देता हूं, कमेंट पे बताइए, आप मुझे एक भी वॉर दिखा दीजिए दुनिया का जो 1 दिन चला है, 2 दिन चला है, 10 दिन चला है, मतलब 10 इयर्स चल रहा है, 5 इयर्स चल रहा है, जिसमें अमेरिकन वेपन यूज नहीं हो रहा है। एक वार दिखा दीजिए मुझे, एक वार दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा हाँ चलो भाई मैं गलत था। इंडिया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के पास F-16 है। इजराइल हमास पे, इजराइल के पास F-35 है। उसके बाद आपका अभी कैम्बोडिया और वियतनाम के बीच वॉर चालू हो गया, उसमें F-16 यूज हुआ है। रशिया यूक्रेन पे, यूक्रेन के पास अमेरिका का हथियार है।
दुनिया पे ऐसा वॉर हो ही नहीं सकता जिधर अमेरिका का वेपन यूज नहीं होता, और अमेरिका दूसरे को बोलता है कि वॉर को फंड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अमेरिका और एक बात बोला कि अभी रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं, यूक्रेन के पास पैसा नहीं है, तो यूक्रेन और यूरोप आके अमेरिका से आके बोल रहा है कि हमला हो रहा है, हम लोग को रशिया को जवाब देना है, हम लोग को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, आप दूसरे को क्या पैसा देते हो? आप तो सिर्फ मौका ढूंढते हो वॉर का, कि अपना मतलब जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कैसे ग्रो करे। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है यूरोपियन यूनियन, ओके, जब डील करने आया था पूरा यूरोप का लीडर्स, उसके बाद पुतिन से जब डोनाल्ड ट्रम्प मिला था, उसके बाद आया था ना जेलेंस्की और यूरोप का लीडर्स, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प एक मौका देख लिया, एक मौका देखे बोल दिया कि ऐसा डील बना लिया यूरोप का 4 कंट्री खुद के डिफेंस के लिए अमेरिका से $1 बिलियन का, 1 बिलियन मतलब 8,500 करोड़ रुपीस का हथियार खरीदने के लिए रेडी हो गए। अमेरिका वाला हम लोग बेचेंगे। तो अभी यूरोप आपसे पैसा नहीं मांगता है, आप उल्टा खुद यूरोप रशिया का डर दिखा के यूरोप यूक्रेन को अपना हथियार बेचते हैं। इसके बाद ये आज का न्यूज है, लिटरली आज का न्यूज है, ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर आज आया, शायद कल का न्यूज होगा क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है गाइस। तो आज का न्यूज है, यूएस ओकेस $825 मिलियन, मतलब इससे और 170 मिलियन ऐड कर दो फिर 1 बिलियन हो जाएगा। ओके, यूएसए ने अप्रूव कर दिया कि हम लोग यूक्रेन को मिसाइल्स बेचेंगे। कितना रुपए का मिसाइल बेचेंगे? $825 मिलियन, लगभग 7,000 करोड़ रुपीस का मिसाइल बेचेंगे। अब यूएस बोल रहा है हम लोग से तो यूक्रेन पैसा मांगता है, यूरोप तो हम लोग से पैसा मांगता है, हम लोग वॉर को फंड थोड़ी करते, ये तो इंडिया वॉर को चला रहे, ये तो मोदी वॉर को चला रहे। यूएसए का हर एक प्रेसिडेंट का नाम ले लो, जितना भी वॉर है, जॉर्ज बुश का वॉर था, हिलरी क्लिंटन सॉरी बिल क्लिंटन का वॉर था, ओबामा का वॉर था, उसके बाद जो बाइडेन का वॉर था, और आज ये अगर वॉर चल रहा है ये ट्रम्प का वॉर है। ठीक है, ये सबके बीच इंडिया और एक खुशखबरी दे दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इंडिया ऑयल खरीदना बंद कर दे। तो सितंबर मंथ आ रहा है, तो इंडिया बोला है हम लोग ऑयल खरीदना बंद तो नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे, उल्टा सितंबर पे हम लोग 10 to 20% जितना ऑयल खरीदते थे उससे 10 to 20% ऑयल और ज्यादा खरीदेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद अभी तो ट्रम्प के जो एडवाइजर है इतना पागल हो गया, मोदी का वॉर है, इंडिया एरोगेंट है, ये सब बोल रहा है इंडिया के बारे में। अब 2 दिन पहले ही, ओके, 2 दिन बाद, सॉरी, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, मतलब सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? अभी जापान के विजिट पे, इधर से चाइना जाएंगे, चाइना पे एससीओ समिट अटेंड करेंगे। उधर 7 इयर्स बाद, 1-2 साल नहीं 7 साल बाद, 7 साल मतलब कोविड के भी 2 साल पहले मोदी, उसके बाद आपका पुतिन और शी जिनपिंग, ये तीनों एक साथ 7 इयर्स पहले मिला था। ओके, उसके बाद अभी मिल रहा है। तब देखूंगा यूएसए का कैसे चीख निकालते हैं, जब तीनों लीडर बैठ के उधर जो भी डेवलपमेंट होगा वो इतना इंटरेस्टिंग होगा, गाइस हर एक डेवलपमेंट में आप लोग के सामने इन डिटेल लेके आऊंगा। उसके लिए ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या लगता है, ये जितना भी वॉर दुनिया पे होता है, ये यूक्रेन रशिया का वॉर, ये मोदी का वॉर है, इंडिया का वॉर है, या ट्रम्प का वॉर है, यूएसए का वॉर है? आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।